नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। जी हाँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 12:15 बजे 12वीं के साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय के परिणाम जारी करेगा। पहली बार 12वीं के तीनों संकायों के परिणाम एक साथ जारी होंगे। इन परीक्षार्थियों में 8.69 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के 3,612 विद्यार्थी हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 12वीं की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चली थी। जी हां, आज RBSE यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तीनों संकायों के परिणाम 12:15 बजे आएंगे। लू और भीषण गर्मी का दौर रविवार को भी जारी रहा। सूरज के तीखे तेवर से 8 शहरों में पारा 46 डिग्री और 19 शहरों में 45 डिग्री से अधिक रहा। शनिवार को 15 शहरों में ही पारा 45 डिग्री पार था। गंगानगर, धौलपुर, करौली, फतेहपुर, जालोर, पिलानी, कोटा और अंताबारा 46 डिग्री से तापमान रहा। गंगानगर और अंताबारा में 46.7 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज हुआ। जयपुर में भी इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 45.9 डिग्री रहा। दूसरी ओर रविवार शाम राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में धूल भरी हवाएं चली। कई जगह बूंदाबांदी भी हुई। हालांकि पारे में फर्क नहीं दिखा। उधर रात में भी पारा 2 डिग्री तक का उछाल हुआ। राजस्थान के ACB ने रविवार को जयपुर भरतपुर हाईवे पर लुधावई टोल प्लाजा के पास वाहन चालकों से वसूली करने वाले RTO इंस्पेक्टर, 5 संविदा कर्मी और प्राइवेट व्यक्ति सहित 7 जनों को गिरफ्तार किया, पकड़ लिया। ACB को सरकारी गाड़ी में 2.62 लाख रुपए मिले। इनमें से 1.87 लाख रुपए का चालान कार्रवाई से रिकॉर्ड मिला। वहीं 75,000 रुपए अवैध निकले। ACB ने 75,000 रुपए जब्त कर लिए और रिपोर्ट तैयार करके हेडक्वार्टर भेज दी। हेडक्वार्टर से तय होगा कि आरोपियों पर मुकदमा चलेगा या विभागीय जांच होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहर के सबसे बड़े सामाजिक संगठन श्री अग्रवाल समाज समिति के 7 साल बाद हुए चुनाव में रविवार को सी स्कीम के महावीर स्कूल में मतदान हुआ। तीनों ग्रुपों प्रदीप मित्तल, प्रगति और लगदातार के बीच मुकाबला है। सियासी गहमा गहमी के बीच 15,121 समाज बंधुओं ने 37.31% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई। मतगणना देर रात तक जारी थी। रात 12:30 बजे 850 मतपत्रों की गणना हो चुकी थी। वोटिंग के दौरान धक्का मुक्की, नारेबाजी और फर्जी वोटिंग के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। ये खबर आपके लिए उज्ज्वला कनेक्शन के साथ अब राजस्थान के 1.60 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ताओं को eKYC कराना अनिवार्य होगा। कंपनियों ने डीलर्स को मौखिक आदेश दे दिए गए हैं। तीनों तेल कंपनियों का मानना है कि इस eKYC से प्रदेश में मौजूदा फर्जी कनेक्शनों को रद्द किया जा सकेगा। पिछले दिनों से लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही है कि ऐसे ही फर्जी गैस कनेक्शनों के जरिए बुकिंग कराकर डोमेस्टिक सिलेंडर का डायवर्जन हो रहा है। इस डायवर्जन से तेल कंपनियों को हर माह करोड़ों का घाटा उठाना पड़ रहा है। आज लोकसभा चुनाव के सबसे छोटे चरण के मतदान में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों की 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 543 सीटों में से 428 पर आज चुनाव खत्म हो जाएंगे। 5वें चरण में लगभग 9 करोड़ कुल 695 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। जिन 49 सीटों पर वोटिंग है 2019 को, इनमें से 33 भाजपा, 6 शिवसेना, 4 TMC, 2 बीजेड और 1 कांग्रेस, लोजपा, जदयू और JKN के खाते में गई थी। अब देखना यह है कि भाजपा अपनी सीटें बचा पाती है या उनमें से कुछ सीटों का डेंट लग सकता है। इनमें बड़े 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित इन दिग्गजों की सीट दांव पर है, जिनमें राहुल गांधी की रायबरेली, राजनाथ सिंह लखनऊ, पीयूष गोयल मुंबई उत्तर, स्मृति ईरानी अमेठी और उमर अब्दुल्ला बारामूला। यहाँ स्मृति ईरानी की सीट सबसे अधिक फंसी हुई दिखती है, क्योंकि वहाँ प्रियंका गांधी ने किशोरी लाल शर्मा को उतारकर वहाँ लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा, और वैसे भी गांधी परिवार की सीट रही है। अब देखना यह है कि कौन जीत हासिल करता है। शहर में
भीषण गर्मी के बीच यानी राजस्थान में बिजली आपूर्ति ठप होने का मामला सामने है। मामला हाउसिंग बोर्ड स्थित राजीव गांधी नगर के पास स्थित आईजी नगर 220 केवाईसी जीएसएस का है। जीएसएस ओवरलोड की वजह से दोपहर में अचानक ट्रिपिंग हो गई। इस वजह से फ्यूज जुड़ गए। ट्रिपिंग की वजह से आगरा रोड स्थित पुराना घाट, आदर्श नगर, तिलक नगर, जवाहर नगर, मालवीय नगर व जगतपुरा की करीब 600 कॉलोनियों में अचानक दोपहर को करीब 2:30 बजे के करीब बिजली गुल हो गई। भीषण गर्मी में लोग परेशान होते रहे। RIC में रविवार को हुए बड़े कार्यक्रम में जयपुर आए बिजनेस पर्सन रितेश अग्रवाल ने ऑडियंस से कहा कि बिना रुके काम करने से तिरपाल में भी बनेगी $1 बिलियन की कंपनी। जी हाँ, रितेश अग्रवाल कुछ ऐसे शख्सियत है जिन्होंने कम उम्र में ही बड़ी बिलियन कंपनी बनाई और आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो होटल कंपनी ओयो है उनके ऑनर है। विश्व एब्डोमिनल कैंसर डे पर इंटरनेशनल मल्टी सिटी अवेयरनेस वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने 3 किलोमीटर की वॉक कर हेल्दी और फिट रहने की अपील की। रविवार को जलेबी चौक से शुरू हुए इस कार्यक्रम का आयोजन एब्डोमिनल कैंसर ट्रस्ट की ओर से किया गया। सुबह 6 बजे जलेबी चौक से रवाना हुई अवेयरनेस वॉक जंतर मंतर, सिटी पैलेस, आतिश मार्केट, त्रिपुलिया बाजार, बड़ी चौपड़, हवा महल होती हुई जयपुर के जलेबी चौक पर समाप्त हुई। ये खबर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। राष्ट्रीय सेवा योजना अभी तक तो मात्र सिर्फ सेवा करने तक ही इस योजना को माना जाता था, लेकिन अब पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS में 120 और 240 घंटे की सेवा करने के साथ ही राज्य व राष्ट्रीय स्तर का कैंप में शामिल होना अब केवल प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं रहेगा। छात्रों को सेवा करने और कैंप के हिसाब से प्रवेश के समय लाभ भी मिलेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में 8 साल बाद NSS में सेवा करने और कैंप में शामिल होने वालों को आधा अंक से लेकर 4% अंक तक जोड़े जाएंगे। यह नियम वर्ष 2024-25 में UG, PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश लेने वालों पर लागू होगा। वेटेज में 8 साल बाद बदलाव कमेटी की सिफारिशों के बाद ऐसा किया गया है। JK लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी का मामला। अस्पताल प्रशासन की ओर से पकड़ने के बावजूद पुलिस की ओर से जरूरी धाराएं नहीं जोड़ने और सही तफ्तीश नहीं करने के मामले में फिर से फाइल मंगाकर उच्च स्तर पर जांच कराई जाएगी। तखतगढ़ दौरे पर आए मुख्यमंत्री वचन लाल शर्मा ने रविवार को कहा कि राजस्थान के प्रत्येक संभाग में IIT की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तर्ज पर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित कर रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा रहा है। तकनीकी क्षेत्र में सरकार राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण विजन शुरू कर रही है। इस दौरान CM ने भामाशाह परिवार की ओर से बनाए गए स्कूल का लोकार्पण किया। भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा था कि ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों की कृषि भूमि नीलाम कर रही थी कांग्रेस। इसी के सिलसिले में एक ऐसा वाकया हुआ जो भाजपा को भी घेर रहा है। कृषि व आवास निर्माण के लिए ऋण लेकर चुकता नहीं करने वाले लोगों की संपत्ति हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से नीलाम की जाएगी। बैंक ने 20 लोगों की कृषि भूमि संपत्ति नीलाम करने के लिए सूचना जारी की है। संपत्ति नीलाम करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व CM अशोक गहलोत ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि किसानों की भूमि नीलाम करने संबंधी छपे विज्ञापन मोदी की गारंटी की सच्चाई उजागर कर रही है। ट्वीट में लिखा है कि भाजपा ने राजस्थान में अपने घोषणा पत्र के पेज 42 पर वादा किया था कि किसानों की जमीन नीलामी रोकना सुनिश्चित किया जाएगा, परंतु राजस्थान में किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है। किसान विरोधी भाजपा सरकार ने झूठे वादे कर सरकार बना ली, पर इन्हें किसानों की परवाह नहीं है। यदि आप दुरंतो एक्सप्रेस में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दुरंतो एक्सप्रेस जैसी A श्रेणी की ट्रेन में भी खान पान की क्वालिटी व मात्रा कम पाए जाने का मामला CBI तक पहुंचा है। IRCTC के सुपरवाइजर दिनेश मीणा को हटा दिया गया है। CBI ने इस मामले में सवाई माधोपुर में तैनात 3 से अधिक रेल कर्मियों से पूछताछ की। हिसार से मुंबई लगभग 1100 किलोमीटर के इस रूट पर द्विसाप्ताहिक चलने वाली 16 कोच की इस ट्रेन में लगभग 700 यात्री एक ट्रिप में यात्रा करते हैं। जिन यात्रियों को हिसार से मुंबई के बीच यात्रा करनी होती है उन्हें 2 टाइम का नाश्ता, 2 टाइम का खाना व 2 बोतल पानी दी जाती है। इस ट्रेन में सवाई माधोपुर से अवैध रूप से खाना तैयार करवाकर चढ़ाए जाने का मामला सामने आया है।
जिसमें आईआरसीटीसी ने तो क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन जब सांसद रामदास तड़स ने रेल मंत्री को शिकायत की तो रेलवे बोर्ड ने कोटा रेल मंडल के अधिकारियों से जांच करवाई, जिसमें खराब क्वालिटी के साथ ही मात्रा भी कम पाई गई। इसके बाद सीबीआई ने 25 अप्रैल को छापा मारा। सीबीआई मामले की जांच में जुटी है। हर जगह सिर्फ पैसे के लालच में किसी के भी स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना आम सरकारी कर्मचारियों का मामला हो गया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।